और इस वक्त बड़ी बात यह है कि कल से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, यानी पहली ट्रेन जब आज कटरा से कश्मीर के लिए रवाना हो रही है, हम जो कल आपके इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा जो पैसेंजर ट्रेन जाएंगी, लेकिन जो तिजारती अंजुमने हैं उनका भी मुतालबा हुकूमत के सामने था, कम से कम कमर्शियल ऑपरेशन से ही सही मगर उनको राहत मिलेगी और किराया जो बाज़ाब्ता तौर पर होगा कहां से कहां वो भी एक तरह से तय कर दिया गया और टाइमिंग या जो स्केड्यूल है वो ऑलरेडी सामने आ गया है। दो ट्रेनें यानी बल्कि चार ट्रेनें जो जोड़ियां एक तरह से होंगी जो हफ्ते में चलेंगी। और कल आपको एक चीज और भी क्लियर की थी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को यानी मंगल और बुध को हफ्ते में 2 दिन ये ट्रेनें बंद रहेंगी। हो सकता है बाद में जब मेल एक्सप्रेस या झेलम एक्सप्रेस के हवाले से कोई फैसला हो तो तब शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली हो, लेकिन जो ट्रेन कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना होगी ये वंदे भारत ट्रेन तकरीबन 3 घंटे का वक्त लेगी। 11:08 या 10 के आसपास ये श्रीनगर पहुंच जाएगी। श्रीनगर से जो ट्रेन 2 बजे के आसपास वापस लौटेगी, यानी दिन में उसको 2 चक्कर लगाने हैं, तो 2 बजे से वहां निकलने वाली ट्रेन ठीक 4:58 या 5 बजे के करीब वापस कटरा पहुंच जाएगी। ये जो वंदे भारत 2 जोड़ियां 2 पेयर जो चलने कुल मिलाकर 4। इसके अलावा श्रीनगर से जो ट्रेन 2 बजे होगी वो 3 यानी वो 5 बजे तक पहुंचेगी। दैट मीन्स तकरीबन ये 3 घंटे का वक्त ये भी लेगी। दूसरी ट्रेन जो जम्मू से 2:55 पर कटरा से रवाना होगी और श्रीनगर पहुंचेगी 5:53 पर यानी ठीक 6 बजे के आसपास। और श्रीनगर से जब वो अगली सुबह वापस लौटेगी 8 बजे उसको वहां से रवाना किया जाएगा। वेडनेसडे का दिन, ट्यूसडे का दिन, जिस दिन 2 दिन छुट्टी रहेगी, वंदे भारत 2 दिन नहीं चलेंगी, लेकिन हो सकता है कि जब बाकी ट्रेनें जिसमें मेल एक्सप्रेस वगैरह हो तब उनको चलने की इजाजत हो, वो स्केड्यूल अभी आना बाकी है। बनिहाल एक स्टॉप है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में मजीद 1-2 स्टेशन कायम कीजिए, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर 4 स्टेशन जम्मू तवी, कटरा, आपके सामने श्रीनगर है और बनिहाल है। और पहले से आप देखते हैं उधमपुर का तुषार मेहता, जो शहीद तुषार मेहता रेलवे स्टेशन, जिन लोगों ने जनाब इसमें ट्रैवल किया है वंदे भारत में, तो 2 तरह की चेयर्स रहती हैं। एक तो सीसी होती है और ईसी होती है, एग्जीक्यूटिव क्लास की एक चेयर रहती है और चेयर कार वाली दूसरी रहती है। तो इन दोनों के भी रेट जो है वो फाइनल कर दिए गए हैं। 715 रुपया आपका सीसी का है और ईसी के लिए 1320 रुपया जो है वो आपका मुकर्रर कर दिया गया है। और कमर्शियल ऑपरेशन जो है वो कल से शुरू कर दिए जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज इनॉग्रेशन है और कल से आप कमर्शियल ऑपरेशंस भी देखेंगे और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां जो वो कर ली गई हैं। बुकिंग जो आप कर सकते हैं वो IRCTC यानी जो इंडियन रेलवे का ऑफिशियल पोर्टल है उस पर आप बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेशन के फौरन बाद अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ये बात भी सामने है। इरशाद हमारे साथ है और सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। सोबा कश्मीर की भी बात करते हैं। सबसे पहले इरफान फाजिल, आपके बैक एंड पर वो ट्रेन जिसका इंतजार सबको है, वो बुलेट, वो जनाब ट्रेन है जिसको लेकर 127 सालों से ख्वाब देखा गया था। महाराजा प्रताप सिंह ने जिसको जमीन पर उतारने की कोशिश की, हालात वाक़ात मामलात बदलते रहे, फाइनली नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत में इस बात को पाए तकमील तक पहुंचाया गया और आज इनॉग्रेट होने जा रहा है। आप जिस स्टेशन पर है ये इंपॉर्टेंट स्टेशन है श्रीनगर का, क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरीके का माहौल है और क्या लोगों से जो बातचीत अगर आपकी हो पाएगी तो बताइएगा किस तरीके का माहौल अभी वहां पर? चाहूंगा ये बहुत ही खुशाइन कदम है और इस बीच अगर देखा जाए तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, खुशी है और खुसूसन ईद के मौके पर ये बहुत बड़ी एक सौगात है। इस बीच अगर मैं बात करूं तो इधर बैक आप देख सकते हैं कि वंदे भारत की ट्रेन जो है जो बिल्कुल इस वक्त विजुअल्स के जरिए मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो फिरदौस नजार है वो आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त का जो माहौल खासतौर पर नौगांव रेलवे स्टेशन का है। यहाँ पर आपने पूछा कि वो काफी ज्यादा उत्साह है, उनका मानना है कि ये दोनों सेक्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है। एक जानिब जिस तरीके से कश्मीर में ट्रेन चल रही है अब पूरे हिंदुस्तान को ये कनेक्ट करेगी, मगर इसके साथ साथ ट्रेडर्स, स्टूडेंट, स्टेक होल्डर्स, टूरिज्म, हर एक सेक्टर को इसमें फायदा मिलेगा। न बल्कि खास तौर पर उनका ये मानना है, उनका ये भी मानना है कि जब खास तौर पर कश्मीर में मौसम के मामला बदल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ का रास्ता कट जाता था तो हवाई जहाज की जो टिकट है वो काफी महंगी हो जाती थी। तो ये चीज है कि डेफिनेटली आप फायदा जरूर मिलेगा कि ट्रेन के जरिए गुड सर्विसेज या स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई के लिए या ट्रैवलर्स को टूरिज्म को लेकर जो
टूरिस्ट है उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि कह सकते हैं कि एक साइड से इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कश्मीर के लिए तो है ही बड़ी बात। और साथ ही साथ आज के जो लोकल्स है उनका मानना है कि मोदी जी के काफी शुक्रगुजार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईद के मौके पर उन्होंने ये सौगात खास तौर पर ये ईद का जो कह सकते हैं ईदी हमें भेजी है। तो अब यहाँ पर दूसरी बात ये बनती है कि फिलहाल नौगाम जो श्रीनगर स्टेशन इसका तय कर दिया गया है, कुछ लोगों का ये भी मानना है जैसे बाकी स्टेशन है वहां पर भी जैसे बारामूला वगैरह वहां पर भी इसे आगे कनेक्ट करना चाहिए, ताकि ये सर्विसेज और इस सर्विस का फायदा जो है और भी ज्यादा उठा सके। पुख्ता खास तौर पर इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं अगर बात करूं तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच ये खबर है कि दिन के ठीक 11:15 बजे वर्चुअल जी हम मोड के जरिए ट्रेन को हरी जी सईद इरफान फाजिल आप बने रहेंगे हमारे साथ, आपके पास दोबारा मैं लौटूंगा, आपका ऑडियो भी जरा ठीक कराइएगा। फिदा हुसैन हमारे साथ साउथ कश्मीर से ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले नॉर्थ चलते हैं जहां पर फाइनल डेस्टिनेशन होगा वंदे भारत का। इरशाद, काफी इंतजार था नॉर्थ के लोगों को कि जनाब कब ये ट्रेन चले, कब गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेन चले, कब दूसरी मॉल ट्रेन चले, ताकि आपका जो हॉर्टिकल्चर के साथ लोग हैं उन्हें भी राहत मिले, फिर जो बिजनेस क्लास है उनके लिए भी एक राहत होगी जब बराह रास्त अब माल दिल्ली, लखनऊ और जहां जहां से भी लाना है वो यहां बराह रास्त आ सकता है। तो अभी जिस स्टेशन पर आप खड़े हैं किस तरीके का माहौल है, और लोग जो स्पेशली नॉर्थ के हैं, नॉर्थ बेल्ट के लोग हैं, क्या सोच रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम इस पीएम के विजिट के हवाले से बात करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद जो है इस रेल लाइन की जो इनाग्रेशन होगी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जो है संग बुनियाद जो है वो डाला जाएगा। और ये बाकायदा तौर पर जो है अभी थोड़ी देर के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर कटरा के इलाके में आएंगे और उसके बाद जो है कौम से खिताब भी करेंगे। और देखा जाए यहाँ पे लोग जो है काफी खुश और काफी मुतमईन दिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दिरे ना मांग थी, ये इस ईद पे जो है पूरी हो चुकी है। और देखा जाए आज यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ हमने बात की और लोग जो है बड़े खुश और मुतमईन दिखते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे जो फ्रूट से वाबस्ता लोग हैं, चाहे दीगर जो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर है, हालांकि उसको पिछले दिनों की बात करें या पिछले सालों की बात करें काफी जो है नुकसान से दो चार होना पड़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जब यहाँ पे ट्रेन आएगी हालांकि उसकी वजह से जो है काफी फायदा आएगा। खुसूसन यहाँ पे एशिया की सबसे जो लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है सोपोर में, हालांकि वहां से जो फ्रूट जाता था वो रास्ते में ही खराब होता था। अब बाकायदा तौर पर जो है इसी ट्रेन से जो है ये फ्रूट जाएगा, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे फ्रूट ग्रोवरों के साथ साथ दीगर तबके के लोग हैं वो काफी खुश और मुतमईन दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद जो है इस रेलवे लाइन की जो है इनाग्रेशन होगी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जो है वो संग बुनियाद जो है वो डाला जाएगा। खुसूसन यहाँ पे संग्रामा फ्लाईओवर के हवाले से बात करें वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी इनाग्रेशन होगी। इसके साथ साथ बारामूला कुपवाड़ा का जो नेशनल हाईवे है जो वाइडनिंग का काम चल रहा है उस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर जो है संग बुनियाद जो है वो डाला जाएगा। चाहे मुख्तलिफ इरशाद, आज बारामूला से जो ट्रेन आनी थी, चूंकि टाइमिंग्स तो आप पूरी तरीके से तब्दील हुई हैं, इस तरफ भी कोई ट्रेन जम्मू में भी जो स्केड्यूल में तब्दीली हुई, तो क्या उस हवाले से क्या तैयारियां रेलवे अथॉरिटीज की हैं? और जैसे ही वज़ीर आज़म का ये प्रोग्राम खत्म होगा, श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन पहुंचेगी, तो सिलसिलावार तरीके से जैसे काम मामूल के मुताबिक चलता था वैसे ही ट्रेनें दोबारा से बनिहाल तक चलेंगी? जी बिल्कुल। अगर जो देखा जाए आज सुबह से तकरीबन 2 ट्रेनें जो है बडगाम के ओर यानी कि इसके साथ साथ श्रीनगर के ओर जो है रवाना हो चुके हैं। और देखा जाए इस समय यहाँ पे बारामूला के इस रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हजारों की तादाद में आज लोग यहाँ पे आए हैं, खुसूसन पहले से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे देखे गए। और देखा जाए सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं, चाहे हम इस रेलवे स्टेशन के हवाले से बात करें या अच्छा इरशाद ये बताइएगा, जब फ्लैग ऑफ वहां से होगा तो क्या बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव करेंगी यहाँ पर कोई इस तरीके का कोई छोटा सा प्रोग्राम, जब एंड स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंचे तो यहाँ पर कोई डिप्टी कमिश्नर या इस तरीके का कोई बंदोबस्त है कि वो आके इन लोगों को रिसीव करें यहाँ पर? बिल्कुल गवार जी, उस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन पे नहीं है। बिलखुसूस यहाँ पे नॉर्मली तौर पर जो है सिक्योरिटी दस्ते जो है वो तैनात किए गए हैं। इससे पहले की बात करें यहाँ पे बाकायदा तौर पर यहाँ पे बैंकरों के साथ साथ दीगर जो सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम जो हर हमेशा रहता है, और उसके चलते जो है आज थोड़ा सा जो है उसमें जो कमी पेशी
यानी कि ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे आई है। और आपको इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे गिने चुने कुछ लोग हैं। हालांकि इसके बाहर, इस रेलवे स्टेशन के बाहर जो है पूरी तरह से जो एसओजी, सीआरपीएफ या दीगर जो पैरामिलिट्री। चलिए, बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ नॉर्थ कश्मीर से ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर में आपके पास दोबारा लौटेंगे। जून जून फंक्शन क्लोज नजदीक आनी है। जरा साउथ कश्मीर चलते। फिदा हुसैन हमारे साथ है और श्रीनगर से हमारे साथ सईद इरफान फाजिल भी हैं, जो मरकजी स्टेशन इस वक्त बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल से लेकर अभी तक रेलवे अथॉरिटीज, इंतजामी अमला, सिक्योरिटी एजेंसियां भी मुतहरिक हैं। फिदा हुसैन, साउथ कश्मीर के लिए एक बड़ी सौगात है ही ये, और अगरचे अभी बराह रास्त कोई स्पॉट ऐसा नहीं है जहां पर ये रोकेगी या कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि साउथ कश्मीर में कहीं पर ये रुकेगी गाड़ी, लेकिन श्रीनगर स्टेशन रुक रही है। एंटायर साउथ के लिए किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं? और ये जो डिमांड आ रही है कि जनाब जो अनंतनाग का मेन रेलवे स्टेशन है वहां पर तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए इसको रोका जाए ट्रेन को, ताकि एंटायर साउथ के लोगों को भी एक राहत मिल सके यहां पर। जिसका हम सबको था इंतजार, वो घड़ी आज आ गई है और जम्मू कश्मीर के लोग आज काफी ज्यादा खुश है। खास तौर पे जनूबी कश्मीर के लोग इसलिए क्योंकि हालांकि जनूबी कश्मीर पर किसी भी स्टेशन पे अभी वंदे भारत नहीं रुकेगी, ये अभी रेलवे हुकाम का कहना है, लेकिन यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि अनंतनाग में यहाँ पर ट्रेन रुकनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहलगाम यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और ये कहा जाता है कि अगर हमारे मेहमान आएंगे तो वो वाया ट्रेन यहां से फिर गाड़ी में बैठ के पहलगाम पहुंच जाएंगे। एक दूसरा, जनूबी कश्मीर मेवा सनत में सबसे ज्यादा यहां पर काम होता है, चाहे वो शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, और सबसे ज्यादा जो काश्तकारी है, सबसे ज्यादा जो किसानी के साथ, इस सनत के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो जनूबी कश्मीर से है। और उनकी भी यही डिमांड है कि अगर हम अपना फल जो है, चाहे वो चरी हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो नाशपाती हो, क्योंकि वो कम वक्त में दिल्ली पहुंचना चाहिए या जम्मू पहुंचना चाहिए, कोलकाता पहुंचना चाहिए, बेंगलुरु पहुंचना चाहिए, और वाया ट्रेन अगर वो वंदे भारत में हम उसमें मालगाड़ी में उस माल को ले जाएंगे तो कम वक्त में वो वहां पर पहुंच जाएगा और हमें काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अभी उसका भी इंतजार है। लेकिन आज लोग वाकई तौर पे, क्योंकि आज अरफा भी है और अरफे के दिन वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी यहां पर एक बड़ी सौगात लेकर कुछ ही देर के बाद कटरा पहुंचेंगे और हमें वो तोहफा देंगे। क्योंकि जैसे आपने आगाज में भी कहा, जब आपने इरफान से बात की कि काफी वक्त के बाद ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और लोग जो है जम्मू से श्रीनगर एक ही दिन में, यानी ठीक है जी। फिदा आप जरा स्टैंड बाय रहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इरफान, जरा फटाफट से, मैंने फिर ब्रेक पर भी जाना है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि पहले ट्रेन कटरा से श्रीनगर आएगी और उसके बाद जो ट्रेन आपके पीछे जो फूलों से सजाई गई है उसको रवाना किया जाएगा, और उसके बाद जी हाँ इसको रवाना किया जाएगा। जो इन द बैक आप देख लोगे, जिसके साथ अभी मैंने कैम से, जो रेलवे के जो कैम है, चीफ एरिया मैनेजर, उनसे मैंने बात की है और उनसे मैंने पूछा कि आखिरकार व्हाट विल बी द राइट टाइम फॉर द ट्रेन टू मूव। उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली जो है 11:45 पे यहाँ से ट्रेन जो है वो मूव करेगी, जिसमें खास तौर पर आज रेलवे के जितने भी खास तौर पर जो एम्प्लॉयज है वो रहेंगे। और इस बीच VIP जो यहाँ पर आज मौजूद रहेंगे, चाहे वो पुलिस के सरबराह हो या डिविजनल कमिश्नर हो या इस बीच जो भी मंत्री हो, वो ही इस ट्रेन में आज सफर करेंगे और इशारा मिल रहा है। और इशारे के साथ साथ मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा गौर साहब कि एक खुशाइन कदम है, हर किसी के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट है और उनका मानना है कि आखिरकार मोदी जी की सौगात, मोदी जी का तोहफा ईद पर काबिल तारीफ है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आप सभी मेहमान रिपोर्टर्स का हमारे साथ फिलहाल ज्वाइन करने के लिए। ईद की तकरीब सईद से कबल, सिर्फ चंद घंटे कबल, जम्मू कश्मीर को लोगों को एक ईद की सौगात मिली है। 127 साला ख्वाब को शर्मंदा ताबीर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने किया है और ये ख्वाब का ताबीर जो है ये आने वाले दिनों में एक मुस्तकिल अमल होगा और इससे माइशत हमारी मुस्तकम होगी, सयाहत को एक बड़ा फायदा मिलेगा और स्पेशली आम लोग जो सफर करते हैं श्रीनगर जम्मू के दरमियान, नॉर्थ से साउथ और साउथ से जम्मू तक आते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है जो तकरीबन 12 बजे आज अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा।